सावलदे का पुल है। अगर मैं सीधा जाता हूँ तो ढेला गेट पड़ता है, तो उस गेट से ही ऊपर चढ़ते, गेट से ही मतलब पुल के साथ से ही ना ये कटता है लेफ्ट हैंड साइड के लिए रास्ता, और उस राइट लेफ्ट लेते ही सीधे हाथ पे राइट है, तो ये है जंगल बुक के लिए। तो ये सावलदे का पुल है और ये जंगल बुक का रिजॉर्ट है, और ये आ रहा है सीधा रामनगर सिटी से रोड। क्या वेदर है यार, मस्त। और कुछ यहाँ पर भी हैं रिजॉर्ट नए नए खुले हैं। ये देखो यार क्या मौसम है, पूरा नीला आसमान है भाई। तो ये भी रिजॉर्ट है, इनमें देखेंगे कल। ये सावलदे पुल के नीचे से एंट्री है इसकी, और ये है जंगल बुक रिजॉर्ट। जंगल के बिल्कुल किनारे में बना हुआ है। ये है मेन एंट्रेंस। अगर आप ये देखोगे ना, पुल जो है सावलदे का है और यहाँ से एंट्री है, तो आप ये जो एंट्री पॉइंट है ना, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, जहाँ से सावलदे का पुल स्टार्ट होता है और ये इस तरफ सावलदे के लिए या माया रिजॉर्ट के लिए जाते हैं, वहीं से एंट्री आती है इस जंगल बुक रिजॉर्ट की। और यहाँ पे स्पा वगैरह सब कुछ है, और ये जंगल बुक रिजॉर्ट है, और आगे से आना, ठीक है ना। है जंगल बुक, बिल्कुल जंगल के किनारे हैं। अगर आप ये देखोगे ना, सोलर फेंसिंग है, और इनकी प्रॉपर्टी जो है अंदर तो सेपरेट 38 है। ये एंट्रेंस है, मेन गेट है। अंदर तो पूरा 38 के रूम की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा ये 10 रूम की प्रॉपर्टी हो रहा है, छोटा लॉन है। अगर कोई फंक्शन देखो, अगर आप देखो तो ये फंक्शन भी यहाँ पर कल ही निपटा है। तो अगर आप आ रहे हो, पसीना धूप बहुत है, गर्मी है यार, ठीक है। और आज है 6 जून और बहुत भयंकर गर्मी है। 6 नहीं 5 जून है आज तो। और देखो यार, ये हिसाब किताब है जंगल बुक रिजॉर्ट का, और ये एंट्री है, और ये है जंगल, और ये है सोलर फेंसिंग। तो ये एंट्री है, ये भी मतलब मेन एंट्री वहाँ से है। लग्जरी प्रॉपर्टी है, अगर आप आना चाहो। मेरी गाड़ी खड़ी है यार, ट्रक निकल रहा है। और ये है रिसेप्शन। तो चलो चलते हैं रिजॉर्ट के अंदर। तो फिलहाल है गाड़ी हटाता हूँ यार। उसको आ गए हम जिम कॉर्बेट दोबारा से, और अभी हूँ मैं जंगल बुक रिजॉर्ट के अंदर। जंगल बुक रिजॉर्ट अपना सावलदे में पड़ता है, और सावलदे में सर है मैं। तो सर आपका नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह। पंकज सर हमारे साथ हैं, और ये यहाँ पर आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर हैं, तो सारा कुछ टेक केयर ये करते हैं। आपको मैं नंबर भी दे दूंगा इनका पर्सनल, या यहाँ का भी, जितने भी जिसको भी अगर कभी आना है यहाँ पे ना, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी देखो, बहुत ही सुंदर और ग्रीनरी के साथ, और मतलब पीसफुल है। और जंगल का साथ सावलदे जो नदी का जो नाला है, वो बिल्कुल उसी के साथ लगते हुए, तो फील भी आता है। और ये अपना डाइनिंग एरिया होगा। तो बूफे लगता है, बूफे के साथ साथ आप अंदर भी खा सकते हैं अपना जो भी खाना है। एक टोटल अपने प्रॉपर्टी में कितने रूम होंगे? टोटल हमारे पास 38 रूम है। 38 रूम्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें स्विमिंग पूल 2 रहेंगे हमारे पास। एक ही है, एक ये स्विमिंग पूल है। फर्स्ट फ्लोर पे स्पा रहेगा सर। ये फर्स्ट फ्लोर पे स्पा है। बाकी ये रूम रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितनी कैटेगरीज के रूम होंगे? टोटल 3 कैटेगरी है सर। कौन कौन सी कैटेगरी है? लेपर्ड क्लब रूम है, टाइगर डेन और टस्कर कॉटेज। और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है मतलब? लेपर्ड क्लब रूम ग्राउंड फ्लोर पे हो गया सर। फर्स्ट फ्लोर पर टाइगर डेन रूम रहेंगे, ठीक है। जो बालकनी का रहेगा, बालकनी सेपरेट रहेगा। अच्छा, थोड़ा व्यू ओवरऑल मिला था। वो लेपर्ड वाले होते हैं। टाइगर डेन, टाइगर डैन जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, लेपर्ड ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे। कॉटेज 2 रूम पे सेपरेट रहेगा सर। अच्छा, ये 3 कैटेगरीज होती है। और जैसे अब मैं अगर लेपर्ड की बात करूँ और टाइगर डैन की बात करूँ, रूम का साइज में डिफरेंस है? साइज होगा सेम रहेगा सर, बस बैल्कनी का डिफरेंस है। बालकनी का डिफरेंस रहेगा, व्यू का डिफरेंस रहेगा। ओके, और बैल्कनी सेपरेट रहेगी सर? बालकनी सेपरेट है। तो ये जो जितने भी ऊपर वाले हैं, ये टाइगर डैन है ना? ये सारे टाइगर डैन है, और नीचे वाले लेपर्ड है। तो लेपर्ड वालों में आपको वो नीचे थोड़ा सिट आउट एरिया भी मिल जाता है। ऊपर वाले में बेनिफिट ये रहता है, थोड़ा व्यू और थोड़ा बैल्कनी सेपरेट हो जाता है। तो बस इस हिसाब किताब इससे। तो टोटल 38 रूम की प्रॉपर्टी। और तीसरी कैटेगरी होती है कॉटेज वाली। ये कॉटेजेस है जी। तो अभी फिलहाल हम कॉटेज देख रहे हैं, क्योंकि बाकी पूरा सोल्ड आउट है। लॉन्ग वीकेंड पड़ा था यहाँ इस टाइम पे, तो लॉन्ग वीकेंड के टाइम पे तो ये पूरा पैक रहता है। 38 रूम की प्रॉपर्टी और पूरा क्या है। तो फिलहाल आप ये देखो कि 38 रूम की प्रॉपर्टी को पूरा पैक होने का मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशियस है, और सबसे मेन चीज़ है जंगल के पास है। और ये है आपका रूम नंबर 111-111। ये कॉटेज रूम है, और इस रूम में आप एंट्रेंस करते हैं।
ये कबर्ड है, एसी है और अपना वॉशरूम है। वॉशरूम में सेपरेट शावर एरिया है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। आप इसको एंजॉय कर सकते हो। कॉटेज कैटेगरी है। हाँ जी, तो ये है कैटेगरी कॉटेज की 111 और ये इस तरीके का हिसाब किताब। ये आपके 2 रूम एक साथ हैं और लॉबी कॉमन रहेगी इसमें। ये रूम नंबर 111 और 112 और सामने इस तरीके का एरिया रहता है। तरफ थोड़ा सा और आगे। ये टोटल कितने एकड़ में, कितने एरिया में है? इसका एरिया क्या होगा? 5 एकड़। 5 एकड़ के करीब एरिया बना हुआ है। अच्छा, बीघा, 5 बीघे के उसमें ये करीब बना हुआ है। ये भी इस तरफ भी रूम है, इस तरफ एक और स्विमिंग पूल इस तरफ है और इस तरीके का हिसाब किताब। ये सोलर फेंसिंग होगी इस तरफ तो? हाँ, सोलर फेंसिंग फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया। और ये दूसरा स्विमिंग पूल है। तो 2 स्विमिंग पूल है इस प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब कि एक तरीके 16 रूम का ब्लॉक है। अगर कोई ग्रुप आया तो उसके लिए सेपरेट हो जाता है। अच्छा, पूरा कॉर्पोरेट अगर आना चाहे हाँ, उसके लिए तो सेपरेट हो जाता है। ओके ओके ओके। तो ये एक सेपरेट पूरा स्विमिंग पूल सेपरेट दे देते हैं और ये पूरा 16 रूम का ब्लॉक है। तो एक ब्लॉक पूरा ही पूरा हो जाता है और उसके आगे गार्डन एरिया है। तो यहाँ पर मिनी मतलब अरेंजमेंट फंक्शन वगैरह भी चल जाते हैं। तो शादी ब्याह वाला टाइप का हिसाब किताब भी है। और कितने लोगों की सिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे? 150-200 लोग आराम से आ जाते हैं। ओके। अगर कोई भी सेरेमनी करनी होगी तो यहाँ पर कर सकते हैं आराम से, इंडोर साइड में ना। 150-200 लोग आराम से गैदर हो सकते हैं। उसके बाद बाहर का लॉन एरिया भी है और ये सब बिल्कुल कॉर्बेट के जस्ट बगल में। अगर यहाँ देखते हैं, ये जो इस तरफ है, ये सारा का सारा कॉर्बेट का एरिया है। तो ये ब्यूटी है, नेचर है, जंगल के पास खुदेगा। देखो स्मॉल टाइगर। तो ये सोलर फेंसिंग भी है यहाँ पे। तो मतलब कि आपको फुल एडवेंचर थ्रिल मिलेगा। बगल में ही जंगल के ये रिजॉर्ट है और यहाँ पे आओ, आप पंकज जी से मिलो। और अगर कभी बुकिंग करनी होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इनसे कॉल करना और बुकिंग करना और अच्छे रेट मिलेंगे। ट्रैवल एक्सपर्ट और मुसाफिर हूँ यारों के साथ अगर आप आते हो तो अगर मेरा नाम विकास है, मैं ट्रैवल एक्सपर्ट एजेंसी है मेरी ट्रैवल की, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुसाफिर हूँ यारो। तो अगर कभी कोई आए इस तरीके से तो आपसे जरूर, अदरवाइज हम कनेक्ट करेंगे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, नेक्स्ट रिजॉर्ट के अंदर अगले व्यू के साथ। तो चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से हम निकल पड़े हैं एक और ट्रिप पे लिए और आ चुके हैं जिम कॉर्बेट में यारो। तो आज फिर से आ चुका हूँ जिम कॉर्बेट के अंदर। आज है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई में जिम कॉर्बेट, मतलब लोगों को पता होता है बारिशों का मौसम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये फिलहाल सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद अगर आप अगर आप आते हो जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट के अंदर कई सारे गेट ऐसे हैं जो ब्लॉक है, मतलब बंद कर रखे हैं बिकॉज ऑफ बारिश। लोग तो काफी आ रखे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, मतलब पैदल चलना पड़ता है अगर आपको सस्पेंशन ब्रिज देखना है। ये है जी सस्पेंशन ब्रिज, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया आजादी से पहले, और अभी तक ऐसे ही खड़ा है बुलंद। यहाँ से कुछ इस तरीके का नजारा है। दुर्गा देवी गेट, अगर आपको पता हो कि एक और गेट है दुर्गा देवी के नाम से गेट आता है, कॉर्बेट का ही पार्ट है। और वैसे एक्चुअल में ये है लैंसडाउन का पार्ट, मतलब कि ये काला क्या बोलते हैं, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अलावा जो दूसरा है KTR, काला का टाइगर रिजर्व, है ना। क्रोकोडाइल दिखा एक। ओ वाह,
तो ये देखो भाई, क्रोकोडाइल पॉइंट पे हमें मिला क्रोकोडाइल और पीछे है बंदर। तो जी यहाँ से जब हम डाउन आए उसके बाद हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है यहाँ पे, और नज़ारा देखो यार चारों तरफ का। तो फिलहाल चल चुके हैं, गाड़ी खड़ी है पीछे हमारे, और निकल चुके हैं ट्रैक पे देखने के लिए कुछ स्पेशल चीज। देखो यार नज़ारे यहाँ से। क्या मिला ये, अभी क्या चीज़ है, अवशेष किस चीज़ का है, और यहाँ क्या कर रहा है, और यहाँ कैसे आया। हाँ ये देखो भाई, जब इस टाइम पे 6 जुलाई 2025 में इस तरीके का माहौल है, आओ इस जगह को एक्सप्लोर करो, अनटच हो और हमसे बुक करो। और अगर हाँ कॉस्टिंग की बात, तो कॉस्टिंग की बात अभी करें या आगे चल के करें? चलो आगे चल के करते हैं बने रहो ब्लॉग में। से हैं डिगाला के एंट्री पॉइंट पे, यहीं पे है, ये है एंट्री गेट जो अभी बंद है, अभी बंद है फिलहाल के लिए। तो ये जी 25 जून 1966 की इसकी मृत्यु हुई थी। देखो यार ये कितना बड़ा है यार, पिंजरे में लगा हुआ। बारिश में कैसा लगता है जंगल? ये कुछ यहाँ पर है, एक शो चलता है। था जो हमने मूवी देखी, और सामने ये रात्रि में किस तरीके से जंगल दिखता है। तो जिम कॉर्बेट साहब शिकार करते हुए का पूरा दृश्य बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है। आज 6 जुलाई भाई, देख रहे हो हिसाब किताब मेहनत कर रहे हैं पूरी। तो प्लीज़ गिव द लाइक, थम्स अप करना। ये हिसाब किताब था जिम कॉर्बेट के म्यूजियम का। इंटरप्रिटेशन सेंटर बोलते हैं इसको। 100 रुपये की टिकट लगती है 100 रुपये, 100 रुपीज़ एडल्ट के लिए। और यार अंदर तो कभी गए नहीं, बट डिगाला की पे कदम, या आप इसको बोल सकते हैं कॉर्बेट म्यूजियम। अच्छा म्यूजियम है, थिएटर मूवी वगैरह लगाते हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं और अगर आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, मतलब बच्चों के लिए भी है, तो मतलब जिम कॉर्बेट का म्यूजियम बढ़िया जगह है, अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है, मजा आया। जो भी आपने की तो कॉस्टिंग अगर हम बात करें इसकी टोटल ओवरऑल, अगर आप हमसे कराते हैं, तो अगर आप जिम कॉर्बेट की सफारी नहीं करते हैं, आप अगर ये करते हैं, तो समवेयर अराउंड मान